हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मेंस 2023 30 अप्रैल का पेपर का क्वेश्चन दिया है। द फोकई ऑफ अ हाइपरबोला आर दिस एंड इट्स इसेंट्रिसिटी कितनी दी है 3/2। ठीक है। अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज ड्रॉन एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द हाइपरबोला। इफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द लाइन ऑन द x and y axis are a and b respectively, then 6a plus का mod plus 5b का mod is equal to। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा आ गया। इस क्वेश्चन के लिए हमें बात करनी है। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन ने बोल दिया था फोकई ऑफ हाइपरबोला कितना दिया है +2, दिस दिया है। तो अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए दिया तो फोकई दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ई की वैल्यू कितनी है 3/2। इससे ए की वैल्यू ये क्लियर हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर 16/9, ई स्क्वायर की वैल्यू 9/4 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 5 और ये 4, ये 20/9 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 16/9 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ जो हाइपरबोला आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर यानी कि ये कितना आ जाएगा 16/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20/9 इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। अब देखो, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये कोई ये गिवन है हाइपरबोला, और ये कह रहे हैं इससे किसी भी इस, और कह रहे हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो यानी कि स्लोप ऑफ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि देखो इसका जो स्लोप, अगर इस लाइन के स्लोप के लिए बात कर ले रहे हैं तो स्लोप की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा -2/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो एम्प्टी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2, चूँकि उसके परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म, ठीक, तो ये जो स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक, तो वो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक, mx, यानी कि कितना आ जाता है mx प्लस माइनस, ठीक है, वो कितना आ जाएगा ±√a² m स्क्वायर, और कितना आ जाता है माइनस का b स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 3/2x आ जाएगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 16/9 इंटू 9/4 और -20/9 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2x प्लस माइनस, तो 30 से यानी 16/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 यानी 4/3 आ जाएगा। 16/9 का रूट ओवर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन आ रही है, लेकिन हमें एक ऐसे के लिए बात करनी है। आपके पास दो टेंजेंट आ रही हैं, एक अगर प्लस साइन के साथ लें, एक माइनस साइन के साथ लें। एक लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x/2 प्लस 4/3, और दूसरी आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 4/3 आ जाएगा। अब देखो, अब एक लाइन हमसे ये बोला गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टेंजेंट के लिए बात करते हैं, ठीक, इन्होंने ये बोल दिया है। अब हमसे बोला गया है, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अब ये कह रहे हैं इज ड्रॉन एट ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हाइपरबोला के लिए अगर हमें फाइंड आउट करने होते हैं, अगर स्लोप दिया हुआ है, तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है a² m अपॉन √a² m²
माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ये प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम फाइंड आउट कर लें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 16/9 इंटू स्लोप कितना आ जाएगा 3/2, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट वाले की 3/4, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 20/9, ठीक, अपॉन ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम ये बात कर लें यहाँ से तो ये आपका कितना आ जाएगा 4282 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि इसका मीनिंग ये प्लस माइनस 9 उससे 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 आ गया, और अगर इसके लिए बात करें तो 5 और ये कितना आ जाएगा 3, तो प्लस माइनस 5/3 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट 2,5/3 आ गया। अब इन दोनों में से ऐसी कौन सी लाइन है जिस पे ये दोनों लाई कर रहा है, ठीक, हमें ये देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये कोऑर्डिनेट देख ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने पॉइंट ये देख लिया 2, देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं 2 रख दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6/2 रख दिया तो 3 प्लस कितना जाएगा, ये 3 प्लस 4/3 आ जाएगा, तो 9 प्लस 4 ये नहीं आ जाएगा। अगर हम यहाँ रख दे रहे हैं 3/2 और इंटू 2 से 2 कैंसिल माइनस 4/3, यानी इसका मतलब ये वाला आपका आ जाएगा। तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमको पता ही है, यानी आपकी जो लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/2x माइनस दिस आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3। ठीक, ये कितना आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो x के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं x इंटरसेप्ट यानी a की जो वैल्यू निकालते हैं तो a की जो वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा a की वैल्यू, तो हमने y की वैल्यू 0 रख दी, 4/3 आ जाएगा, 9 8 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8/9 आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 6a, तो 6a का मॉड प्लस कितना दिया है 5b। ठीक है, 5b का मॉड ये हमको देखना है, तो 6a का मॉड कितना आ जाएगा 3 से, यानी कि इसका मतलब 16/3 और प्लस ये कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा, तो ये 36/3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।